अरे गरम भी ले जाऊंगा साथ में, ना पहले ठंडे से थोड़ा ठंडा हो जाऊंगा। नहीं नहाने को तो नहा जा। हाँ ठंडे से नहा, ठंडा फिर गरम भी से भी नहा लूंगा। शावर के नीचे नहाना। अरे मजा आता है मेरे को। ठंडे पानी से नहाना दिमाग ठीक है ना। ठंडे के बाद गरम से भी नहा लूंगा। मुझे फिर जोड़ करने ना बेटा, जोड़ो जोड़ो में दर्द होनी बात है ना, दबाना पता। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम जी, जय माता दी सभी को। तो कैसे हैं आप सब। और अभी देखिए ये है दिन का टाइम और यहाँ पे धैर्य की बहस हो रही है मेरे साथ। धैर्य बोल रहा है कि आज मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा और इतनी ठंड में ना ठंडे पानी से नहाने की बात कर रहा है। इसका दिमाग सच्ची में उल्टा ही चलता है। और सार्थक यहाँ पे देखिए मेरी मदद कर रहा है कपड़े धोने में। तो मैं धो रही हूँ कपड़े। आज है 13 दिसंबर। तो मैंने ना थोड़े कपड़े निकाले थे धोने के लिए। यहाँ पे धूप अच्छी लगी हुई थी। तो धूप अच्छी लगी हुई होती है ना, तो दो ही काम होते हैं। सबसे पहले तो कपड़े धोने का, क्योंकि ना हम लेडीज़ जो होती है ना, मतलब मुझे ऐसा है कि मतलब कपड़े जो है ना वो मैले मुझे दिखने नहीं चाहिए इधर उधर पड़े हुए, पता नहीं कुछ ऐसा है। और बच्चों के साथ तो आपको पता ही है कि दिन के 3-3 4-4 बार भी खुलते हैं इनके कपड़े के जोड़ जो होते हैं। साथ तक ना कभी पानी में खेलता है, कभी मिट्टी में खेलता है, कभी कुछ गिरा देता है, तो फिर कपड़े जो है ना बार बार गंदे होते रहते हैं। तो बस मेरे तो दिन भर धोने का काम। आज तो मैंने निकाले कपड़े पापा जी के। आज बहुत सारे कपड़े निकाले हैं धोने को पापा जी के। सारे ही हो गए थे धोने को, क्योंकि डेली ये भी बाज़ार जाते हैं तो कपड़े धोने को हो ही जाते हैं इनके भी ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं कपड़े धो रही थी। साथ में सार्थक का हो रहा है देखिए डांस, क्योंकि मैंने आपको बताया ना शादी थी लगी हुई हमारे गांव में, तो वहाँ पे डीजे लगा हुआ था। तो डीजे वाले बाबू यहाँ पे देखिए डांस हो रहा है। और यहाँ पे कैमरामैन बना हुआ था, कैमरामैन धैर्य, उसने लिया था यहाँ पे डांस करते करते नीचे भी गिर गया था थोड़ा सा। बहुत ही इंजॉय किया इसने पूरी शादी में डीजे को बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना बस इसको तो जैसे ही गाना बजता था वैसे ही नैना और धैर्य, नैना और सार्थक दोनों डांस करना शुरू कर रहे थे। तो बच्चों के साथ ना टाइम कितना ज़्यादा सुहाना सा होता है। एक तो टेंशन भी होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर बहुत प्यारे भी लगते हैं। और शाम के टाइम देखिए मैं चली गई थी खेत में। तो खेत में भी होता ही है ना थोड़ा बहुत कि कुछ कर ही आते हैं, क्योंकि खेत में मेरा भी बहुत सारा काम रहता है। बताऊंगी मैं आपको और भी क्या क्या काम है। अभी आई हुई हूँ मैं गेहूँ लेके खेत में। तो जिसमें हमने मटर लगाए हुए थे ना, उसमें हम बीच बीच में गेहूँ भी लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं गेहूँ लेके आई थी शाम के टाइम। शाम के टाइम में तो और भी काम किया, मतलब पहले दिन में मैंने बच्चों को सुलाया खाना खुना खा के। फिर शाम को गई थी मैं हरे घास को और समदा को, मतलब दोनों चीज़ें साथ ले आई। थोड़ा सा घास थोड़ी सी समदा ले आई। उसके बाद आई मैं खेत में यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा थोड़ा करके निकालती हूँ इसको, क्योंकि ना 8-10 खालियाँ भी अगर निकलती है ना, खालियों से मतलब लाइन है वो भी निकलती है ना, तो उतना भी बहुत होता है। और पूरे खेत में लगाने हैं मुझे ये इस तरह से, क्योंकि ना जिस खेत में ये हमने लगाए यहाँ पे पानी का सोर्स नहीं है इतना, कुछ पानी का करना पड़ेगा यहाँ के लिए जुगाड़। तो मटर नहीं होंगे तो गेहूँ तो हो ही जाएगा, क्योंकि गेहूँ ना बारिश से भी हो जाता है। अगर बीच में थोड़ी सी बारिश हो जाएगी तो गेहूँ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लग गई थी इसको लगाने। तो इस तरह का काम होता है, मतलब जब तक पूरा अंधेरा नहीं होता ना तब तक मैं बिजी रखती हूँ खुद को इधर उधर, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा होती है। अगर हम घर में ही रहें ना तो घर में भी ठंड लगती रहती है। तो उससे अच्छा कुछ काम कर लेते हैं ना, हाथ पांव चलते रहते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, तो इतनी ठंड भी नहीं लगती है। फिर अगर घर में ही आप बैठेंगे या घर का ही कुछ काम करेंगे ना, जैसे कपड़े फोल्ड करना आजकल सबसे बड़ी हेडेक लगती है मुझे, और प्रेस करना, क्योंकि अंदर कमरे इतने ठंडे होते हैं ना और मन ही नहीं करता बिल्कुल भी ऐसा। या तो जितना धूप धूप में हो सके बस उतना ही अच्छा लगता है। और बाकी बाहर का काम उससे ऐसा होता है कि हम चलते फिरते रहते हैं तो अच्छे से हमारा वो होता रहता है वर्कआउट। और यहाँ पे मैं गेहूँ लगा लेती हूँ। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी ना तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। और जो कोई भी चैनल पे पहली बारी विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और ऐसा काम होता है हमारे गाँव में। देखिए मेरा तो इस तरह का काम होता है, कभी भी कोई भी काम खुल जाता है। और ये देखिए जो आपको ये थोड़े डार्क से दिख रहे हैं ना, गीली गीली सी मिट्टी गड्ढे दिख रहे हैं, ये मैंने देखिए ये बीच बीच में लगाई है इसमें गेहूँ। तो इसके जब खेत भरेगी ना इससे, ये तो बहुत ही सुंदर दिखती है, उस टाइम मैं आपको दिखाऊंगी। तो शुरू से लेके मैं ये फसल जो है लगाई हमने दिखा रहे हैं। अब देखिए मटर जो है ना वो भी थोड़े थोड़े दिखने लग गए हैं इसमें, मतलब थोड़े थोड़े निकल गए हैं, ऊपर को विजिबल हो गए हैं। इसमें पता क्या है, आजकल ना कुत्ते गाँव के सारे इकट्ठे हुए हुए, उन्होंने सारा बीज निकाल दिया यहाँ से। तो ये देखिए गेहूं का मैं आपको थोड़ा सा क्लोज़अप करके दिखा रही थी। यहाँ पे इस तरह से लगाते हैं गेहूं के दाने। और
बीज बो देंगे हम, बस धरती माता है, बीज तो नहीं खाएगी। नहीं होगा कुछ भी तो पशुओं के लिए घास ही हो जाएगा। हम तो ये सोच के लगा देते हैं, किसान जो होते हैं ना, हमारे लिए नहीं होगा तो चलिए पशुओं के लिए हो जाएगा, किसी ना किसी के लिए तो हो ही जाएगा। धरती माता है, ये सबकी माता है, सबको देती है। जैसे माँ होती है ना बच्चों का, कितना चिंता करती है, कितना, वैसे ये माता भी हमारा कितना ख्याल रखती है। तो यहाँ पे ये काम हो गया था। तो वैसे तो ना काफ़ी लेट हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा ना कि चलिए चलती हूँ खेत में। अगर 8-10 खाड़ियों में भी ही लगते हैं तो भी, क्योंकि शाम के टाइम ना ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, और अगर हम जैसे एक्टिव काम करते हैं ना कुछ खेत में तो ठंड नहीं लगती इतनी, घर में तो ना ठंडी लगती रहती है। तो चलिए मैं यहाँ पे ना कम से कम 8-10 खाड़ियाँ तो भी लगाऊंगी। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा ना मुझे, वैसे वैसे लगाऊंगी। उसके बाद घर में देखती हूँ। आज खाना खुना तो शायद नहीं बनाएंगे, क्योंकि शादी है गाँव में, तो वहीं से आएगा खाना। तो आज खाना कुछ नहीं बनेगा। सुबह देखती हूँ नाश्ते में क्या बनाऊंगी, वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं ये कर लेती हूँ। एक मिनट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। रुको रुको रुको, कैंडल कहाँ थी? यहाँ से कैंडल। तो आज था मेरी नन्नू का बर्थडे, और घर में ना कोई भी नहीं था, सब शादी में गए हुए थे। कहीं रिश्तेदारी में शादी थी, कहीं कहीं थी। और हमने केक मंगवाया था, और पता क्या, कैंडल और केक दोनों चीज़ें मैंने बाहर रखी हुई थी ना, और इन दोनों यहाँ पे नमूनों को छोड़ दिया था। और इन्होंने उतने कैंडल का बॉक्स जो है वो गायब कर दिया, पता नहीं कहाँ को। लेकिन सार्थक और नैना को हो रही थी केक खाने की जल्दी, कि हमें केक खाना है। यहाँ पे नैना बोलती मामा आप भी खाओ। और अभी दोनों आएंगे यहाँ पे, धैर्य और शौर्य, ये दोनों टीवी देख रहे थे। इनको मैंने काफ़ी आवाज़ें मारी लेकिन ये नहीं आ रहे थे। और सार्थक और नैना को हो रहा था कि मम्मा केक खाना है जल्दी से। और यहाँ पे हमने केक कट कर दिया था, बहुत ही टेस्टी केक था, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लाया हुआ था ये केक। तो यहाँ पे इसलिए आपको दिखेगा नहीं, कोई नहीं, क्योंकि कोई खाए नहीं उस टाइम यहाँ पे, क्योंकि मैं बताऊँ गांव में भी शादी थी यहाँ पे। और ये देखिए अभी आया है, कैप लेके भी आया है बाद में। ये पहले कुछ भी नहीं मिल रहा था, नैना को हो रही थी बहुत ज़्यादा जल्दी केक खाने की, कैसे होती है ना बच्चों को, ऐसा ही कुछ हो रहा था यहाँ पे। एक सार्थक को भी लगा दिया, ये देखिए दोनों के भूत बन गए हैं खाते हुए। यहाँ पे मैं ना केक निकाल के रख रही हूँ साइड में, क्योंकि ना बच्चे चट कर जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा ना सभी को देना ज़रूरी होता है। हमारे घर में ऐसा बोलते हैं कि काला बंडा नहीं करते। काला बंडा से मतलब है कि जितने भी घर में मेंबर है ना, सबके लिए होनी चाहिए, चाहे थोड़ी थोड़ी ही हो चीज़, लेकिन सबके लिए होनी चाहिए, चाहे एक एक ही चम्मच आए। लेकिन ये तो सबके लिए मतलब था, एक पीस पूरा था, इतना छोटा केक तो नहीं था। और नहीं थे अभी यहाँ पे घर में इस टाइम, तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके लिए ना हम फिर रख देंगे साइड में निकाल के। और जो है सबसे पहले भगवान जी को भी लगाया हमने, भगवान जी को भी लगाया नैना के जन्मदिन का केक। तो इन दोनों को भी दे दिया था यहाँ पे खाने को। और गाइस यहाँ पे बन रहा है आंवले का अचार। आंवलों को ना राड़ने के लिए लगाया हुआ है, ये देखिए। आज थोड़ा अलग तरीके से बन रहा है। आज मसाले जो है ना वो थोड़े साबुत भी मैं डालूंगी, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे। मैंने इसमें मेथी, सौंफ, अजवाइन जो है वो साबुत डाली है अभी। जो मोटे मोटे मसाले आंवलों के साथ ही डाल दिए, ताकि ना ये थोड़े पक से जाएं। और बाद में मैं इसमें पिसे हुए मसाले भी डालूंगी। तो ये देखिए आंवले जो है ना वो अच्छे से मैंने इनको ना वो कर लिया, राड़ लिया। और अभी यहाँ पे देखिए कुछ लाल मिर्च है और कुछ हल्दी एक साथ है, देखिए मैंने इसमें डाल दी। इसको भी कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। और बस अब इसको मैं उतार ही दूँगी आँच पर से, क्योंकि मसाले जो है वो बहुत ज़्यादा जलने नहीं चाहिए।
तो मैंने ना पहले भी आंवले का अचार बनाया है और वो भी आपके साथ शेयर किया है। उसमें ना मैंने सारे मसाले पीस के डाले थे, वो भी बहुत अच्छा बना था। और अभी ये मैं साबुत मसालों वाला बना रही हूँ, तो ये भी ना अलग ही टेस्ट देता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरा जो पहले का अचार का डब्बा था ना वो खाली हो चुका है। ये देखिए यहाँ डाला था मैंने, तो इसका ऑयल जो है ना वो भी मैं इसी में ही डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए पैक कर दिया मैंने, इसी डब्बे में डाला है मैंने ना ये जो भी दोबारा से डाला आंवले का अचार। तो ऑयल जो है ना इसी का ही हो गया था और ये ना थोड़ा गर्म ही था, तो इसलिए मैंने ढक्कन जो है अभी खुला रखा है ताकि इसमें से ना वो निकल जाए, भाप बाहर निकल जाए, नहीं तो ना अचार ख़राब हो जाता है, इसीलिए ठंडा करके डालते हैं। तो शाम को मतलब रात को और कोई काम नहीं था ना, तो मैंने सोचा कि चलिए अचार ही डाल लेती हूँ। और अचार डाला आंवले का, जो मैंने पहले डाला था ना वो मेरा डब्बा हो गया ख़त्म, क्योंकि हमारे बहुत खाते हैं अचार। आजकल आंवला ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है सर्दियों में, ऐसे तो हर मौसम में अच्छा होता है खाया जाए अगर तो, लेकिन खासकर सर्दियों में ना विटामिन सी से भरपूर होता है। और इसका अचार डाल दिया मैंने, धैर्य खाता है मेरे आंवले का अचार ना बहुत ज़्यादा। अभी बैठी हूँ मैं बरामदे में यहाँ पे अंदर, तो रात को ना व्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि बस ऐसे ही था। खाना खुना खाया हमने, बर्तन धोए, फिर शाम को बच्चों का काम होता है आजकल सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि बच्चों को अच्छे से गर्म पानी से हाथ पैर धो के फिर इनकी मालिश करके, मतलब 7 तक छोटा है ना तो उसको ऐसे करना पड़ता है, तो फिर जो बाकी का काम होता है ना वीडियो का वो रह जाता है। और शादी निपट गई हमारे यहाँ पे, गाँव में थी जो, और नैना का बर्थडे भी हो गया। और पता है क्या इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो कैंडल वाला डब्बा था ना वो पता नहीं कहाँ पे गिर दिया, गुम ही कर दिया इन्होंने, वो मिला ही नहीं बाद में। तो जल्दी हो रही थी इनको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, कि फटाफट से कितनी जल्दी टाइम निकल जाता है ना। अभी नैना हमारी 4 साल की हो गई है, अब तो इसको स्कूल में डालना पड़ेगा, स्कूल भेजेंगे अब इसको, इस साल से स्कूल जाएगी अब 2022 से। तो बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है, कभी छोटी सी थी छुटकू सी और अब इतनी बड़ी हो गई है। तो चलिए बस गाइस, व्लॉग जो है मेरा उसका एंड मैं आज यहीं पे ही कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि व्लॉग जो है आपको अच्छा लगा होगा। शाम को सब अपने अपने को थे ना तो इधर उधर से, लेकिन इनको दोनों को इनको ये नहीं होता है कि हमने मतलब वो करना है। इनको तो ये था कि फटाफट से कब केक काटेगी मम्मी और फटाफट से हमने केक खाना है, केक खाने की जल्दी लगी हुई थी, बच्चों को ऐसी होती है। तो बस इस तरह से ही छोटा सा हमने छोटा सा ऐसे ही केक ही काटा था, बाकी और कुछ नहीं। और छोटी मोटी इसको गिफ्ट दी थी जो इसके पापा ने, भाई बहनों ने, बस वही था। तो चलिए गाइस, बस अभी व्लॉग का एंड कर रही हूँ, मिलूँगी एक और नए व्लॉग के साथ। बाय।